थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। थैंक यू ब्रदर काशिफ। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं खुदा की पाक हजूरी में आप सबको वेलकम करता हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस दिन के लिए, इस खास दिन के लिए। जिस तरह हम जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि आज पॉम संडे यानी कि वो दिन मनाया जा रहा है जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए। यूजुअली हम संडे को दुआया इबादत करते हैं, लेकिन आज जिस तरह हम सब जानते हैं कि पॉम संडे है, बड़ा खास दिन है। ये वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आए ताकि अपने आप को कुर्बान करे। आप सबको कलीसिया के तमाम खादमों की तरफ से पॉम संडे मुबारक हो। हैप्पी पॉम संडे, खजूरों का इतवार आप सबको मुबारक हो। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा हमारी नजात बनकर इस दुनिया में आया ताकि हम उसके वसीला से नजात पाए। मेरे अजीजों, चारों अंजीलों का जब मुताला करें तो वहां पर खुदा के रसूलों ने जिस तरह पाक रूह ने गाइड किया, उन्होंने वैसे वैसे ही लिखा। चारों अंजीलों में हमें ये वाकया मिलता है कि जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में आए और उनका क्या किया गया, इस्तकबाल किया गया, उन्हें वेलकम किया गया, उन्हें खुशामदीद किया गया। और यरूशलेम में आने का जो मकसद, जो पर्पस था, वो मेरी और आपकी नजात का था। वो सारे जो नबियों की पेशन गोइयां थी, वो सब जो नविश्ते मसीह यीशु की बाबत कलाम मुकद्दस में किए गए थे, वो सब पूरे होने को थे। और उनके पूरे होने की जगह यरूशलेम वो शहर था, वो जगह थी जहां खुदावंद यीशु मसीह ने आकर क्या करना था, अपने आप को कुर्बान करना था। अपनी अजीम कुर्बानी को, उन सारे कामों को जो बाप ने से करने के लिए कहा था, और सलीबी मौत की सूरत में उन्होंने आकर क्या किया, इस शहर में करना था। अगर हम कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील इसका 12वां बाब 16वां बाब देखें, वैसे तो चारों अंजीलों में इस वाक्य का जिक्र लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जब आपको टाइम मिले जरूर पढ़ें ताकि आप अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को समझने वाले हों और उस पर अमल करने वाले हो। इसका 12वां बाब और इसकी 12वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां ली और इसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है और इस्राएल का क्या है, बादशाह है। लिखा है कि दूसरे दिन ईद की, अगर इससे पहले हम 12वां बाब पढ़े तो यहाँ लिखा है कि खुदा यीशु मसीह फसा से 6 दिन पहले बैतनिया में आए। ये फसा की ईद के बाबत बात की जा रही है। लिखा है कि वो बैतनिया में 6 रोज पहले आए, जहां उन्होंने क्या किया था, लाजर को जिंदा किया था। जहां उन्होंने लाजर को मुर्दों में से जलाया, वहां उन्होंने उसके वास्ते क्या किया, शाम का खाना ज़ियाफत तैयार की और लाजर भी उनमें शामिल था। लाजर भी खाना खाने के लिए वहां बैठा था। लेकिन लिखा है कि वहां पर एक औरत जिसका नाम मरियम है, जाटामासी का आधा शेर खालिस और बेशकीमती अतर लेकर यीशु के पांव पर उसने क्या किया है, डाला है। और वो घर सारा खुशबू से भर गया है, वो घर खुशबू की महक से भर गया है। और जब यीशु मसीह के शागिर्दों में से जिसका नाम एक यहूदा इस्करियोती था, उसने देखा है तो वो क्या है, दिल में कुटने लगा और उसने कहा कि ये बेचकर गरीब गुरबाओं की क्या की जाती थी, मदद की जाती थी। इतना महंगा इसने क्या किया है, खुशबूदार अतर डालकर जाया कर दिया। और खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा ना रहूंगा। इसलिए तो मेरे दफन के दिन के लिए, कफनाने के लिए सारी चीजों को क्या है, इत्माम किया है खुशबू के तौर पर। और उस ईद के दूसरे दिन, जैसे मैंने आपके सामने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा 12वीं आयत में, ईद फसा के दूसरे दिन जब लोगों ने सुना कि यीशु क्या है, यरूशलेम में आता है। यरूशलेम में आने का मकसद, पर्पस क्या था कि खुदा यीशु मसीह उन गुनाहगारों के, उन लोगों के हवाले किया जाए ताकि वो क्या करें, उन्हें कुर्बान करें। और वो नविश्ते
वो सारी बातें पूरी हो, सारी पेशन गोइयां पूरी हो जो उनकी बाबत कहीं गई थी। लिखा है कि उसके इस्तकबाल को निकलकर लोग आए हैं। जब उन्होंने सुना है कि मसीह यीशु यरूशलेम में आए, ये वो लोग हैं जिनके दरमियान खुदा यीशु मसीह ने बहुत से मौज़ात किए थे, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की शोहरत को, खुदा यीशु मसीह के बड़े बड़े अजीब और जलाली बाबरकत कामों को देखा था, जो उसके नाम पर ईमान लाते थे, जिन्होंने अपनी आंखों से लंगड़ों को चलते हुए, अंधों को देखते हुए, कोढ़ियों को पाक साफ होते हुए और बड़े बड़े कामों को अपनी आंखों से देखा था। जब उन्हें मालूम हुआ है कि यीशु मसीह अब हमारे शहर में आ रहे हैं, यरूशलेम में आ रहे हैं, तो वो एक्साइटेड हो गए हैं, वो खुशी से भर गए हैं, वो खुशी से निकले हैं ताकि मसीह यीशु का क्या करें, इस्तकबाल करें, उसे वेलकम करें, उसे खुशामदीद करें। लिखा है कि होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर क्या है, आता है और इस्राएल का बादशाह है। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, क्योंकि इस जमीन पर सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह को गुनाह बख्शने का इख्तियार है। और वो लोग इस चीज को जानते थे, मानते थे कि एक ही खुदा है, एक ही उसका बेटा है जो हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सकता है। वो इस बात पर ईमान रखते थे कि ये वही खुदा है जिसकी बाबत हमने अपने बाप अजदाद से सुना है। ये वही खुदा है जिसने इब्राहिम से वादा किया, जिसने इसहाक से वादा किया, जिसने याकूब से वादा किया। ये उसी खुदा के नाम से आता है जिसने बड़े बड़े अजीब और जलाली काम इस्राएल के अंदर किए, जिसने मूसा के साथ होकर मिस्रियों को, मुल्क इस्राएलियों को मुल्क मिस्र से निकाला। वो उस खुदा की कुदरत को, वो उस खुदा की कुव्वत को, वो उस खुदा के नाम को जानते थे और वो इस बात पर ईमान लाते थे कि ये खुदा के नाम से आता है, ये रब्बुल फाज के नाम से आता है, ये उस खुदा के नाम से आता है जिस खुदा ने आसमान को खोलकर हमारे बाप अजदाद को रोटियां खिलाई, हमारे बाप अजदाद को गोश्त खिलाया, जिसने मन को मी की तरह बरसाया। ये उसी खुदा के नाम से आता है जिस नाम में कुदरत पाई जाती है। ओ हालेलुया। वो कहते हैं कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, मुबारक है वो जो हमारी नजात लेकर आता है, मुबारक है वो जो हमारी शिफा लेकर आता है, मुबारक है वो बेअबर्रा जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में डिक्लेयर किया गया है, कहा गया है कि यही वो खुदा का बर्रा है जो गुनाहों, जो जहां के गुनाहों को उठा लिए जाता है। और आगे लिखा है कि इस्राएल का बादशाह है, इस्राएल की बादशाहत, इस्राएल का बादशाह मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह, जिसकी बाबत कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है, ये उसकी रान और उसकी पोशाक में लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और क्या है, खुदावंदों का खुदा है। ये वो बादशाह है जो अपने तख्त ताज को छोड़कर इस दुनिया में हमारी नजात के लिए आ गया। ये वो बादशाह है जिसने अपनी खुदाई को, जिसने अपनी बादशाहत को, जिसने अपनी बादशाहत की उन सारी चीजों को अलग कर दिया और हमारे दरमियान इंसानी रूप लेकर इंसानों के दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा बाप के इकलौते बेटे का है। ये वो बादशाह है जिसने अपनी बादशाहत को एक तरफ रखकर उस नाम की कुदरत को, उस काम को करने के लिए इस दुनिया में आया मेरे अजीजों, जो कोई ना कर सकता था। और वो काम नजात का काम था, वो काम रिहाई और बरकत का काम था, वो काम मिलाप का काम था, वो राब्ता जो आदम और हवा के गुनाह करने की वजह से टूट गया था। ये बादशाह जिसकी बादशाहत के बारे में हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में, जिसकी बादशाहत की इंतहा नहीं है, जो अज़ल से है और अब तक रहेगा, वो बादशाह लिखा है इस्राएल का इस दुनिया में इंसानी रूप लेकर आया। और उसने आकर क्या किया, हमारा और बाप का मिलाप करवा दिया। यरूशलेम के अंदर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करके पुकारा जा रहा है। मुबारक है वो, होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। ओ हालेलुया। और वो सारी पेशन गोइयां जो
कलाम मुकद्दस में की गई वो पूरी होती हमें नजर आती है। जकरिया की किताब, ईसाया की किताब में इन सारी पेशन गोइयों के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह किस तरह यरूशलेम में आएंगे और किस तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जब ये सारी चीजें हुई हैं तो यीशु मसीह ने लिखा है कि अपने शागिर्दों को हुक्म दिया है, उनसे कहा है जाकर, यीशु ने उनको हुक्म दिया है, उन्होंने वैसा ही किया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सामने वाली गांव में जाकर तुम्हें गधी का एक बच्चा मिलेगा, उससे क्या करना, मेरे पास ले आना, उसे मेरे पास ले आना, ताकि मैं क्या करूं, उस पर सवारी करूं। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में ये सारी चीजें बड़ी वाज़िया तौर पर लिखी। मैं आपको शॉर्ट करके ये सारी चीजें बता रहा हूं। लिखा, अपने गांव के सामने में जाओ और वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावन को इसकी जरूरत है। वो फिलफौर उन्हें भेज दिए गए। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था, जो नबी की मार्फत पेशन गोई गई थी वो पूरी हो। और वो पेशन गोई क्या थी कि सायून की बेटी से कह, जकरिया की किताब में ये पेशन गोई लिखी हुई है, सायून की बेटी से कह, देख तेरा बादशाह आता है और वो हलीम है और गधी पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। वो गधी पर सवार है, वो क्या है, हलीम है। देख तेरा बादशाह, सायून की बेटी से कह, देख तेरा बादशाह क्या है, आता है, वो क्या है, हलीम है और गधी पर सवार है। मेरे अजीजों, हमने भी अपने खुदा की तरह हलीम बनना है। खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए भी आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए। हमें भी खुशी करने की जरूरत है, हमें भी खुशी के साथ उसे अपनी जिंदगी में उस तरह कबूल करने की जरूरत है जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह उन्हें खुशखबरी दी गई सायून की बेटी से कि आज खुदा हमसे भी कलाम करता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तेरी बाबत, तेरे लिए मैं इस दुनिया में आया ताकि मैं क्या करूं, अपना लहू बहाऊं। वो हलीम है, वो हलीम है। हमें भी मेरे अजीजों हलीम बनना। मसीह यीशु ने कहा, मसीह यीशु ने इस बात को फरमाया, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरुतन हूं, और तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, आराम पाएंगी। तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, तुम्हारी जाने सिर और सूदा होंगी। मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम हूं। लिखा है कि गधी पर सवार है, और गधी जो है ये भी हलीमी और फरोतनी को जाहिर करती है। ये भी हलीमी और फरोतनी को क्या करती है, जाहिर करती है। मसीह यीशु ने गधी का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि वो भी इस चीज को ही क्या है, प्रेजेंट करती है। लिखा है, जब उन्होंने देखा है कि मसीह यीशु यरूशलेम में आए हैं और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आलम बाला पर क्या हो, होशना। भीड़ जो उसके आगे आगे और पीछे पीछे चली आती थी, वो पुकार पुकार कर कहती थी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है, जो खुदा के नाम से आता है ताकि हमारे लिए क्या करे, नजात का काम करे। ऐ सायून की बेटी मत डर। आज खुदा हमसे भी ये कलाम करता है, मेरे बेटे, है मेरी बेटी, मत डर, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, मैंने तेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया है, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, मैंने तेरे लिए अपना फिदिया दिया। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मत डर, बल्कि खुशी से इस चीज को मेरे सामने रख, खुशी से इस बात का इकरार करके तेरे लिए एक बेअब बर्रा जिसका नाम यीशु है, उसने अपनी अजीम कुर्बानी दी है, उसने अपनी अजीम कुर्बानी, अपने लहू को पेश किया है। और यहाँ पर एक और आपको बात बताता जाऊं कि यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो रूहानी तौर पर इस चीज को, जिस्मानी तौर पर इस चीज को ले रहे थे। जिस तरह वहां पर ये चीज लिखी गई है कि वो बादशाह है, इस्राएल का बादशाह, वो इस बात को इस तरह समझ रहे थे कि यरूशलेम की जो बादशाहत है, यरूशलेम के जो हाकिम है, यरूशलेम की जो सल्तनत है वो हमें मिलने वाली है, क्योंकि ये बादशाह है, ये यीशु मसीह जो है ये यरूशलेम में क्या करेगा, हुकूमत करेगा। ये औहदा दिया जाएगा, क्योंकि
के शागिर्द इस चीज को मानते थे, जिस्मानी तौर पर वो सोचते थे। उनकी सोच ये थी कि हम क्या करेंगे, मसीह यीशु के साथ जो चलते हैं हमें भी कोई ना कोई पोस्ट दी जाएगी, हमें भी कोई ना कोई क्या है अच्छी पोस्ट वजीर मुशीर की दी जाएगी, क्योंकि हमारा उस्ताद जो है वो बादशाह है और अब ये यरूशलेम में आया है और इसके आने का मकसद पर्पस यही है कि हम क्या करें, यहाँ पर उसके साथ मिलकर बादशाहत करें। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम इस चीज को बयान करता है, मसीह यीशु ने इस चीज को डिक्लेयर किया कि मेरी बादशाह जमीन की नहीं बल्कि आसमान की है। मैं वो बादशाह हूँ जिसकी बादशाह आसमान की, अगर जमीन की होती तो मैं तुमसे कह देता। वो इस चीज को लेकर खुश थे कि हमें अब कोई ना कोई पोस्ट मिलने वाली है। जिस्मानी तौर पर वो इस बात को सोच रहे थे, जिस्मानी तौर पर वो इस बात को पर गौर फिक्र कर रहे थे कि अब क्या है, हमें कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि मेरी बादशाहत क्या है, आसमान की है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यरूशलेम में आकर इन सारी नबूवतों, इन सारी पेशन गोइयों को पूरा किया ताकि हम उसके वसीले से क्या पाएं, नजात पाएं। उनका आने का मकसद, उनका आने का पर्पस यही था कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, क्योंकि गुनाह की वजह से हर एक जिंदगी गुलामी के अंदर थी, गुनाह की वजह से हर एक जिंदगी मौत के अंदर थी, गुनाह की वजह से हर एक जिंदगी पर अंधेरा, मौत का अंधेरा छाया हुआ था। गुनाह की वजह से हर एक जिंदगी क्या है, जकड़ी हुई थी। लेकिन मेरे और आपके मसीह यीशु ने आकर क्या किया, उस तारीकी को रोशनी में चेंज कर दिया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और जहां नूर आ जाता है वहां जिंदगी आ जाती है। उसने आकर हमारी जिंदगियों के अंदर जो अंधेरे थे, जो अंधेरों, गुनाह की वजह से अंधेरे और गुलामी थी, उसके बंधनों और जुओं उसने खोला और उसने आकर बाप से हमारा मिलाप करवा दिया। हमें भी जिस्मानी नहीं, रूहानी तौर पर सोचना है। जिस तरह मसीह यीशु के शागिर्द सोचते थे, हमने वैसा नहीं सोचना, बल्कि हमने रूहानी तौर पर उस हमेशा की बादशाहत के बारे में सोचना है, जिस बादशाहत का बादशाह मेरा और आपका यीशु मसीह है, जो आज के दिन यरूशलेम में आया ताकि क्या करे, अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश करे, अपने आप को गुनाहगारों के हवाले करे, अपने आप को उन लोगों के हवाले करें जो उन्हें सलीब तक लेकर जाने वाले हों। और वो सारे नविश्ते, सारी नबूवतें पूरी हुई जो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं। मसीह यीशु ने आकर खुदा की मर्जी को पूरा किया, खुदा की मर्जी को पूरा किया, नजात का वो बड़ा काम किया जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। मेरे अजीजों, हमने इस नजात को अपनी जिंदगियों में वैसे ही लेके चलना है जिस तरह खुदा चाहता है, और इस नजात को, इस कलाम की बातों को, खुदा के बारे में, खुदा की कलाम की कुदरत की बातों को दूसरों तक लेकर जाना है, ताकि और बहुत सी जिंदगियां खुदा की बादशाहत में दाखिल होने वाली हो। आज का दिन हम सब के लिए बाबरकत दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा रब्बी, हमारा उस्ताद, हमारा आका खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आए। इस तरह कलाम मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं ताकि वो सारे नविश्ते, वो सारी बातें पूरी हो जो उनकी बाबत की गई थी, जो उनके बारे में की गई थी। लिखा है कि लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और उन्हें दरख्त से डालियां काट कर राह में फैलाई गई। खूबसूरत तरीके से खुदा यीशु मसीह को वेलकम किया गया। आज आए अपनी जिंदगियों में हम भी मसीह यीशु को वेलकम करें। आए अपनी जिंदगियों में उस बेऐब बर्रे को उस तरह वेलकम करें जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह उसका कलाम बताता है। लोगों ने क्या किया है, अपने कपड़े और डालियां उसके रास्ते में बिछाई हैं, लेकिन हमने अपने दिलों को उसके लिए खोलना है। हमने आज अपने दिलों को मसीह यीशु की निजात के लिए खोले। हम हर साल खुदावंद यीशु मसीह के बाबत कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं, पॉम संडे के हवाले से, गुड फ्राइडे के हवाले से, रेजरेक्शन के हवाले से। लेकिन मेरे अजीजों, सुनने के साथ साथ उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। जब मैं और आप अमल करेंगे तो ये सारे कलाम की बरकतें, ये सारे कलाम के वादे हमारी जिंदगी में पूरे होना शुरू होंगे। आज जरूरत है हमने उसे अपने घरानों में वेलकम करना है।
हमने उसे अपनी जिंदगियों पे, अपने खानदानों में वेलकम करना है, ताकि वो बादशाह, हाँ, वो खुदावंदों का खुदा, वो निजात दहिंदा हमारी जिंदगियों में आए और हमें अपनी बादशाहत के लिए तैयार करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन। हम सिस्टर रुबीना के साथ मिलकर इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा आसमानी रब्बुल शुक्र तेरा, मैं खुदा तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की तारीफ और सताइश करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, और खुदावंद इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो राजाओं का राजा है, तू जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू हमारी जिंदगियों पर हुकूमत करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ है, हमारी फिक्र करता है। खुदा तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की कुदरत के लिए, तेरे कलाम की गहरी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बादशाहत के लिए और उनके घराने के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरी कसरत की बरकत चाहती हूँ और ज्यादा गहरा फजल अता कर, ताकि तेरा बंदा खुदावंद गहरे तौर से तुझ में बढ़ता और तरक्की करता चले जाए। खुदा गहरे भेद और गहरे मुकाशफात तेरे बंदा पर खुलते चले जाएं और रोज बरोज खुदा रूहानी तरक्की और जिस्मानी तरक्की करते चले जाएं। उनके घराने पर हमेशा तेरा आसमान खुला रहे, तेरी रूहानी और जिस्मानी बरकतें हमेशा तेरे कदम पर जारी और सारी रहे। हम में से हर एक जिंदगी को खुदावंद तो फजल दे, ताकि हम तेरे कलाम की गहराइयों को खुदावंद खूब जाने और पहचानने वाले हों और तेरे नाम के शायाना शान तेरी हमद और सताइश करने वाले हों। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीला से हमें उठा खड़ा करता है, हमें संभालता है, हमारी पालन करता है। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा इस हलीमी और फरोतनी के कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तूने खुदावंद हमारे अंदर भी खुदावंद अपनी खुसूसियात रखी हैं, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ और फजल दे, ताकि खुदा हम तेरी राहों पर चलने वाले हों। खुदावंद तेरा ही मसाज और तेरी ही खुदा हमारे अंदर हर एक खुदावंद जिंदगी के अंदर तेरी ही खासियत नजर आने वाली हो। तू हमारी जिंदगी में उठने बैठने में, चलने फिरने में खुदावंद तू नजर आने वाला हो और तेरा कलाम जो बोया गया है वो जिंदगियों में झड़ पकड़े और फलदार साबित होने वाला हो। और खुदावंद हम में से हर एक जिंदगी 100 गुना फल लाने वाली हो। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरी अजीम और इलाही मोहब्बत के लिए कि खुदावंद तू हमारे लिए खुदावंद इस दुनिया में आया, बलिदान हुआ। खुदा तूने हमारे लिए खुदावंद लानती मौत सही। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तूने हमारे खुदा हमारे जख्मों को, हमारी बीमारियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को खुदावंद अपने ऊपर लिया। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने ऊपर खुदावंद लानती मौत सही, ताकि हम जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं, ताकि हम सलामती पाएं, ताकि हम शिफा पाएं, ताकि हम मखलसी पाएं, बीमारियों से आज़ादी और रिहाई पाएं। खुदा हर तरह के गुनाह से, हर तरह की लानत से आज़ादी पाएं। खुदा तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें आज़ाद किया है। हाँ खुदा तूने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद पैदा किया है। तेरा शुक्र करती हूँ खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। अज़ल से खुदा ज़िबा किए हुए बर्रे हम तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरे अजीम इरादों के लिए, मंसूबों के लिए खुदावंद जो तू हमारे लिए रखता है। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र हो खुदावंद। तू बाकी मांदा वक्त में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। तेरे बेटे यीशु नाम के वसीला से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर रबीना, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। हम एक और दुआ करेंगे ब्रदर इरफान के साथ मिलकर। हम खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे कि खुदा अपने जलाल और कुदरत के वसीला से हमारी कलीसिया को और पूरी दुनिया में जो
कलीसियाएं खिदमत करती हैं, खुदा उनके साथ हो, खुदा उन्हें जोर दे, खुदा उन्हें कुव्वत दे, खुदा उन कलीसियों के वसीला से जिन जिन मुल्कों में है बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करे, खुदा हमारी कलीसिया के वसीला से, क्योंकि मेरे जीजो कलीसिया की बुनियाद डालने वाला कोई इंसान नहीं, मेरा और आपका जिंदा खुदा है जिसकी पाक हुजूरी में हम मौजूद है, और ये खिदमत उसी ने अपने लोगों को दी है, और जिसकी खिदमत है, जिसने दी है, हम उसकी मिन्नत करेंगे कि ये खिदमत और बढ़े, ये रोया और बढ़े, खुशखबरी और फैलती जाए, खुशखबरी और फैलती जाए। बहुत से लोग अभी खुदा की बादशाहत से वाकिफ नहीं है, बहुत से लोग अभी खुदा की नजात से खाली हैं। ओ हम उनके लिए दुआ करेंगे कि वो खुदा के पास आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक जिंदगी के लिए, हर एक कौम के लिए, हर एक उम्मत के लिए, हर एक शख्स के लिए अपना लहू बहाया है। वो किसी की हलाकत नहीं चलता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक जिंदगी वो उसके नाम की कुदरत से अपनी निजात को हासिल करे। दुआ करेंगे ब्रदर इरफान के साथ मिलकर, ऐसी रूहों को मांगे जो खुदा से दूर है, और कलीसियों के लिए खुदा की हुजूरी में बरकत को मांगेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू शाद भाई। हम इसी ब्रदर इरफान आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा लाल सबर जी आपकी आवाज कट रही है ब्रदर इरफान, जरा अपना माइक चेक कीजिए। ओके सर। हेलो, अभी देखें सर? जी अभी ठीक आ रही, कंटिन्यू कीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, खुदा हालेलुया। जनाब से जिंदा खुदा आपका शुक्र, आपकी हमद, आपकी तमजीद करते हैं खुदा इस खूबसूरत शाम के लिए, खुदा जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दी ताकि खुदा आपकी हुजूरी में आ सके। खुदा आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा हम उन लोगों से अच्छे ना थे खुदा जो आज का दिन ना देख सके। खुदा इस वबा में, इस मरी में खुदा आपने बड़ी मदद और रहनुमाई की, हमें बचाए रखा, हमें संभाले रखा। खुदा इसमें हमारी लियाकत, हमारी बढ़ाई नहीं खुदा, ये आपका रहम, आपका कर्म, आपका फजल है कि खुदा इन हालात में भी खुदा आपने हमें बचाए रखा, हमारी मदद और सहायता की, हमें संभाले रखा, हमें तंदुरुस्ती सेहत दी। खुदा आपका शुक्र, आपकी हम तमजीद करते हैं। हालेलुया। खुदा ये आपका इलाही प्लान है खुदा कि आज हम खुदा आज के खूबसूरत शाम के लिए खुदा